नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में जिसमें हम आपको सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में एक क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें सभी तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम को जब देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसी लेवल के आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो फोकस आप सामने रखना, बहुत आसान तरीके से आपको हर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बस आप शुरू से अंत तक देखना तो आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से ही है, जिसमें बोल रहा है कि भारत में मतदान की आयु सीमा क्या है। तो भारत में जो मतदान यानी कि जो हम वोट करते हैं उसकी आयु सीमा है 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष से हम किसी भी यानी कि जो वोट पड़ता है यानी कि मतदान देने का आपको अधिकार मिलता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है, बोल रहा है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो जो संविधान के जनक हैं आपके वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार तीसरा नंबर क्वेश्चन ये भी अपने आप में खास है। इसमें बोल रहा है कि राष्ट्रपति आपातकाल कब लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यानी कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं आप। ये आपको समझ हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस फोकस आप सामने रखना। उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि लोकपाल का संबंध यानी कि जो लोकपाल का संबंध किससे है। तो लोकपाल का संबंध भ्रष्टाचार से है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये भी आपका यानी कि जो पांचवा क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मेंशन किया है कि सांसद के दो सदन कौन कौन से हैं। यानी कि जो सांसद होता है आपका उसमें दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा का कार्य क्या होता है और राज्यसभा का कार्य क्या होता है। तो ये जो होते हैं वो सदन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो सांसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है एक राज्यसभा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने शब्द हैं। तो जो आपके भारतीय संविधान का प्रस्तावना है उसमें 85 शब्द यानी कि 85 शब्द हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं तो 85 शब्द हैं, ये भी आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं अभी तक आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा, बस शुरू से अंत तक आपको फोकस सामने रखना होगा, तब आप लास्ट तक हर क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ पाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे या आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां होती हैं, अगर उनमें जीके आएगा तो उनके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको ये नहीं देखना आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि आपको हर एक एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए, क्योंकि जीके जो होता है वो हर एक एग्जाम में उतने ही मार्क्स का आता है, यानी कि 25 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में इसका रहता है टारगेट। किसी किसी एग्जाम में ये ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम नहीं होता है 25 क्वेश्चन से। तो आपको फोकस सामने रखना होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्या है उसके बारे में। तो अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंशन किया है आपका, जिसमें बोल रहा है कि भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है। तो भारत का जो सर्वोच्च पद है वो आपका राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद होता है। एंड उसी प्रकार 8वां क्वेश्चन ये भी अपने आप में मेंशन किया है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं यानी कि मनाते हैं। ये भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, यानी कि जो संविधान का निर्माण कितने दिन लगे थे। तो आपका जो संविधान, आज हम जो संविधान में हर पॉइंट को वहां पर पढ़ते हैं, कौन आर्टिकल किस तरीके से किस भाग में है, तो उसका निर्माण कितने दिन में हुआ था ये आपको समझ होना चाहिए। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 यानी कि 18 दिन में आपका संविधान का निर्माण हुआ था। तो इस तरीके से उसको उसके जो जनक है उनके बारे में आपको हम इस क्लास में डिस्कस किया है। तो उसके जो जनक हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस तरीके से आपको यहाँ तक सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो अगला क्वेश्चन भी अपने आप में खास है, इसमें मेंशन किया है कि भारतीय गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। तो 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को
भारतीय गणराज्य की स्थापना हुई थी, ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है, नॉर्मल लाइफ में आप इनका डेली यूज करते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र भी आपका पता होना बहुत जरूरी होता है, यानी कि आपको क्लियर भी होगा कि जो पानी का रासायनिक सूत्र होता है वो H2O। जिसको नहीं पता होगा वो भी सीख जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें आपको नहीं पता रहती हैं तो उनके बारे में आपको समझ होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि जिनको पता है सबको पता होना चाहिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार 12th नंबर के बारे में बात करें तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो मनुष्य की शरीर में सबसे बड़ी जो हड्डी है वो है जांग की हड्डी, लेकिन उसका नाम क्या होता है, तो फीमर। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस के पोर्शन से क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे पॉलिटी के हमने डिस्कस किए, ये जीएस का चल रहा है, तो इस तरीके से आपका हर तरीके के क्वेश्चन इसमें मेंशन है। आप शुरू से अंत तक रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति यानी कि निर्वात में जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये प्रकाश की निर्वात में गति बोल रहा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल रहा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है, तो 365 यानी कि 365 दिन पृथ्वी जो होती है वो सन के चारों तरफ क्या करती रहती है, घूमती रहती है, आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपका जो है वो 15 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल होता है, क्यों, क्योंकि जो मनुष्य के शरीर के रक्त लाल होने का कारण है वो हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के शरीर का रंग का जो रक्त होता है वो लाल होता है। यानी कि मनुष्य के शरीर में दो तरीके के रक्त होते हैं, एक आपका होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, एक होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि एक सफेद होता है और एक रेड होता है। तो इनके बारे में भी आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट आपको यहाँ तक प्रॉपर समझ हो गया होगा कि मनुष्य के शरीर का रक्त का रंग जो होता है वो लाल इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के शरीर का जो रक्त का कलर होता है वो रेड होता है, ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 7वें नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि किस गैस से पौधे भोजन बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड से जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 17 नंबर क्वेश्चन भी अपने आप में खास है। इसमें बोल रहा है कि सूर्य में कौन कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये भी था, ये आप समझ गए होंगे कि जो आपका सन होता है उसमें मुख्य रूप से दो गैसेस उपस्थित होती हैं, एक हाइड्रोजन होता है, एक हीलियम, ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए, ये आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, ये आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। एंड उसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन अपने आप में खास है, ये भी इसमें मेंशन किया है कि एंड अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो है 18वां क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि बिजली का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया था, ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आप उम्मीद करता हूँ बहुत आसान तरीके से समझ के होंगे। तो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, आप उसको समझना होगा। तो अगला 19 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंशन किया है, यहाँ पर मेंशन किया है कि जो बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है, तो टंगस्टन से बल्ब का फिलामेंट बनता है, ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें जो 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मेंशन किया है कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है, तो ऑक्सीजन, यानी कि जो होता है ओजोन परत वो आपका ऑक्सीजन O3 से ओजोन परत का निर्माण होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार 21 है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है, तो आपका ठोस में होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपके 21 क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त होते हैं। तो ओवरऑल आप इन सभी क्वेश्चन को यहाँ तक बहुत आसानी से समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इसमें मेंशन किया है, आपसे पूछ रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो जो सबसे हल्की धातु होती है वो आपका पीरियोडिक टेबल का 3rd नंबर जो होता है, यानी कि पहला हाइड्रोजन होता है, दूसरा हीलियम होता है, तीसरा लिथियम। तो जो सबसे हल्की धातु होती है
पीरियोडिक टेबल में आपको क्लियर हो गया होगा वो लिथियम होता है। आप पीरियोडिक टेबल के बारे में आप प्रॉपर समझ होगा। इस तरीके से उसका जो तीसरा है वो आपका लिथियम, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है और ये सबसे हल्की धातु भी होता है, वो होती है लिथियम। ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। एंड उसी प्रकार 23 के बारे में बात करें, इसमें पूछ रहा है कि पानी कब उबल, यानी कि जो पानी उबलता है उसका बिंदु कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी आपका उबलने लगता है। ये भी आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। एंड उसके बाद 24 के बारे में बात करें तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप जानते होंगे 21 यंत्र से भूकंप मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से आप भूकंप को मेजर करते हैं। ये आपको भूकंप को मेजर करने की जो पैमाना होता है वो सिस्मोग्राफ से आप उसको मेजर करते हैं। तो ओवरऑल 24 क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ गए होंगे। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 26 है, इसमें बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि पृथ्वी पर जीवन किस गैस के बिना संभव नहीं है, तो ऑक्सीजन जो एक गैस है उसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये आपको समझ हो गया होगा। एंड उसी प्रकार 27 के बारे में बात करें तो 27 भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मेंशन किया है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो सबसे जो कठोर पदार्थ है वो आपका हीरा है। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आपको समझना होगा। 28 इसमें मेंशन किया है कि सूरज का प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा है। जो सूरज का प्रकाश है वो सौर ऊर्जा है, ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड उसके बाद 29 तक आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, जिसमें कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, वो सीपीयू को कहा जाता है। ये आपको समझ हो गया होगा। उसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मेंशन किया है कि कौन सा ग्रह लाल रंग कहलाता है, तो मंगल ग्रह को लाल रंग का ग्रह कहा जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसके बाद अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ओवरऑल आप इस तरीके से टॉप 13 क्वेश्चन के बारे में बहुत आसानी से यहाँ तक समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। तो उम्मीद करता हूँ आप इस तरीके से अगर फोकस सामने रहा होगा तो इन क्वेश्चन को, तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि और इम्पोर्टेंट है। एंड 32 के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में, यानी कि 1935 में आपके आरबीआई की स्थापना हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात तो करें तो अगला क्वेश्चन आपका 33 है। इसमें बोल रहा है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो कृषि उत्पादन से संबंधित है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड 34 नंबर क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये तो सीधे एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस तरीके से। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेंशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये समझना होगा कि जो भारतीय रुपए का नियंत्रण कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि जो आरबीआई होता है वो भारतीय रुपए का नियंत्रण करती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें मेंशन किया है कि मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई, तो 2014 से शुरू हुआ था, यानी कि 2014 से मेक इन इंडिया का योजना शुरू हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। एंड 37 के बारे में बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे, वो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। तो ओवरऑल आप इस तरीके से समझ गए होंगे कि भारतीय रुपए का जो नियंत्रण करता है वो आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। मेक इन इंडिया योजना का शुरुआत हुआ था तो 2014 यानी कि 2014 से शुरू हुआ था। तो ओवरऑल इस क्लास को बहुत इजीली समझ गए होंगे। यही इस तरीके से आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चंस बनते हैं। आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो जरूर आपको क्लियरिटी आ जाएगी। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्या है ये आपको प्रॉपर समझना होगा। तो अगला 38 के बारे में बात करें तो इसमें मेंशन किया है कि ओलंपिक खेलों, यानी कि जो ओलंपिक खेल होते हैं कितने वर्षों में होते हैं, तो 4 वर्ष में होते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड 39 के बारे में बात करें, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस जो है वो विश्व का सबसे बड़ा देश है। एंड 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि
जो आपका यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में आपका मुख्यालय यूएनओ का मुख्यालय है। तो इस तरीके से ओवरऑल आप फोकस सामने रहा होगा। तो इन 14 क्वेश्चन को आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है। इनका रिवीजन करना। मिलेंगे एक नए लेक्चर में जहां पर इसके आगे और इम्पोर्टेंट सीरीज के बारे में आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करेंगे। तो इन क्वेश्चन का आप रिवीजन, तो इस तरीके से आप यहाँ तक बहुत आसान तरीके से इन क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि नासा किस देश की संस्था है, तो अमेरिका एक देश है आपका, वहां की संस्था नासा है। एंड 40 नंबर 2 के बारे में बात करें तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद 42 के बारे में बात करें, ये भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसमें बोल रहा है कि भारतीय संसद की 3 इकाइयां कौन सी हैं, तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ये भारतीय संसद की 3 इकाइयां हैं, ये आपको समझ होना चाहिए। एंड 43 के बारे में बात करें, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि विश्व की सबसे लंबी जो नदी कौन सी है, अगर विश्व के बारे में पूछेगा तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो ओवरऑल आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था, आपको अगर फोकस सामने रहा होगा तो हर समान तरीके से क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब इस तरीके से आप इनका रिवीजन करना। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में जहां पर एक नए टॉपिक के क्वेश्चन के बारे में आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करेंगे। इन क्वेश्चन का रिवीजन करते रहना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको